कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा आपको नहीं मालूम? हैरत है। मुझे क्यों मालूम होगा रहेला का? क्योंकि उसकी शादी नूर बहादुर के बड़े बेटे सवी से जो हो रही है। ओह, पर यार ये लड़के बहुत फ्लर्ट करते हैं ना, वरना अभी तक मेरी शादी हो गई होती। ओके। यार फिफी मेरी शादी ही नहीं हो रही यार। मैं जैन बहादुर से मिलकर आ रही हूँ। व्हाट? जैन बहादुर? वही जिससे आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? जी मैडम, और मैंने उसे बता दिया है कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। वाओ, व्हाट अ बॉम्बशेलिंग। सेवी ने सारी बातों से मुकरकर मुझे जलील करवा दिया है। और पता है, इस बात का सबूत यह है कि उसके बाप ने मुझे उसकी जिंदगी से निकलने के 20 लाख रुपए दिए हैं। क्या? वो आजकल खुद मुकर्रब खान से मिलजुल रही है। क्या क्या कह रही हो सरा? खुद मुकर्रब खान से कैसे हुआ ये? हसाम को तो मुझ पे इल्जाम लगाने का मौका चाहिए नूर। रजिया, 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 उठो भाई। जाओ यहाँ से, फिर कभी आना। यार रजिया, तुम मेरे घर पर हो, मैं तुम्हारे घर पर नहीं हूँ। उठो। फीफी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार, मुझे बहुत नींद आई है। ओह गॉड, ये किस मुसीबत को मैं उठा के ले आऊंगा अपने घर में। रजिया उठ जाओ, मुझे अपने कमरे में सोने की आदत है। उठो, तुम दूसरे कमरे में जाओ प्लीज। फीफी तुम किसी होटल में क्यों नहीं कमरा बुक करवा लेती यार, पेमेंट मैं कर दूंगी। क्या बेहोशों की तरह सो गई है? इसको तो जगाना मुश्किल नामुमकिन हो चुका है। लगता है मुझे कहीं और जाके सोना पड़ेगा। आई हेट यू। किस मुसीबत को उठा लाई। गजल और जैन की शादी कैसे करवाई जाए? तुमने कुछ सोचा है ज़का इस बारे में? एंगेजमेंट में जाएंगे ना, नूर बहादुर को डिनर पे इनवाइट करूंगा। अरे वो जीटी भी वहीं होगा। इसने बहुत चालाकी से हमेशा हमें अपने इन्वेस्टर से दूर रखा है। जीटी के सामने ही दूंगा दावत। जीटी को समझा दूंगा बाद में कि तकल्लुफ में दी है, एटिकेट्स संभालते हुए रस्मन। नूर बहादुर को उसके बाद इंसिस्ट करूंगा। क्यों ना हम इस डिनर का रीजन कमर्शियल बनाएं? देखो ना, अगर नूर बहादुर विद फैमिली ना भी आया तो कम से कम खुद तो आ ही जाएगा। कमर्शियल कैसे बनाए? भाई उसकी इलेक्शन कैंपेन चलाने का आइडिया देकर। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? दिमाग होता तो आती ना। ला हौल वला कुव्वत। किस पर गई है ये लड़की? कौन है? शकीला है। कमाल है, इस वक्त क्यों फोन कर रही है वो? पता नहीं। अरे भाई उठा लो फोन, तभी तो पता चलेगा कि फोन क्यों किया उसने। उठा लेता हूँ, वरना सुबह कॉल करेगी और इसकी नौसत से सारा दिन बेकार हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं शकीला बात कर रही हूँ। बेटा, तुम्हारा बाप हमारी हमसरी करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसने तुम्हें एटिकेट्स नहीं सिखाए। अंकल, असल में आप गरीब से अमीर बने हैं ना, इसलिए शायद जल्दी सोने की आदत अभी तक गई नहीं है आपकी। क्योंकि एलीट क्लास में तो लोग 2-2:30 बजे से पहले तो सोते ही नहीं हैं। अच्छा, तो मुझे ना बताओ कि एलीट क्लास में क्या होता है और क्या नहीं। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमने इस वक्त फ़ोन क्यों किया। अंकल,
मेरी एक फ्रेंड है, वो मॉडलिंग करना चाहती है। इस सिलसिले में मैं आपके घर आना चाहती हूँ। हम लोग प्रोफेशन को घर से अलग रखते हैं शकीला, इसलिए तुम उसको ऑफिस ही भेज दो। अब मगर अंकल, मैं तो आपके रिश्तेदार हूँ ना, सगी भतीजी हूँ। मैं इस तरह ऑफिस आते हुए अच्छी लगूंगी? तुम्हें आने की जरूरत ही क्या है? तुम बस उसको भेज दो, बल्कि उसको मेरा नंबर दे दो, वो कांटेक्ट करेगी तो मैं उसको टाइम दे दूंगा। चलें, ओके। मेरे रेफरेंस से फ़ोन करेगी वो आपको। ओके ओके बाय। अब एक सेकंड अंकल, एक और बात करनी थी आपसे। अब क्या है? अब नूर अंकल ने आपसे बात की इस मकान के बारे में? इस वक्त मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता, बाद में। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दें, वरना मैं खुद नूर अंकल से पूछ लूँगी कि उन्होंने आपसे बात क्यों नहीं की। इस वक्त इस पर कोई बात नहीं होगी। मेरी अभी उससे एक और बातचीत चल रही है, एक और डील के सिलसिले में। उसके बाद ही कागजात पर साइन होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत होशियार है ये लड़की। इसका मतलब है कि नूर बहादुर इससे बात कर चुके हैं, तभी तो चुप करके बैठा है ये जलील इंसान। वरना अब तक तो मजीद नोटिस आ गए होते। क्या हुआ? बात तो ऐसे कर रही थी जैसे नूर उसके बड़े कहने में है। मैं उनसे पूछूं कि अब तक बात क्यों नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मामा बता रही हैं आपने मुझसे कोई बात करनी? नहीं, आज हमने अपनी बेटी से बात नहीं करनी, बल्कि एक वादा करना है। कैसा वादा? तुम्हारा ये मुतालबा था कि मैं अपने निकाह को डिक्लेयर करूं, तो मैं ये मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार हूं। वाकई? बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा लेकिन भी है। बात यह है कि अगर अभी मैं ये निकाह डिक्लेयर करूंगा तो हालात तुम्हारी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। कैसे कठिन? देखो बेटा, तुमसे इस मुतालबे की तवक्को मुझे बहुत पहले से थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि बेटों की शादी के बाद और तुम्हारी शादी से पहले मैं अपना निकाह डिक्लेयर करूंगा। मेरी माँ कोई तवाइफ नहीं है कि उनका नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा तो आप बदनाम हो जाएंगे। नहीं खुल्द, तुम्हें मिसाल देने के लिए भी अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बात ये नहीं है बेटा कि मैं बदनाम हो जाऊंगा। बात यह है कि वो तीनों रिएक्ट करेंगे, तुमसे लड़ेंगे, तुम भी आगे से लड़ोगी। बात मीडिया तक पहुंच जाएगी और मीडिया इस बात को मिर्च मसाला लगाकर खूब उछालेगा। और तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। फैमिलीज बेटों के रिश्तों के लिए एजिटेट हो रहे हैं, तो बेटों की शादी के बाद और बेटी की शादी से पहले ये निकाह मुझे हर हाल में डिक्लेयर करना ही था। बेटी की शादी के बाद आपकी बेटी भी है? ये मेरे सामने जो बैठी है मेरी बेटी तो है।
अगर आप मुझे बेटी समझते हैं तो आप आकर मुझसे भी मिला करें बेटी की तरह। मैं भी आपको दिन में बाप की तरह देखना चाहती हूँ। खुद बेटी है, तुम्हें शायद याद नहीं है, आज से 10 साल पहले मैं यहाँ दिन में भी आता था, तुम्हारे कानूनी मामलात भी हल करता था, पेरेंट्स डे पर भी तुम्हारे साथ जाता था। फिर वक्त गुजरता गया, तुम बड़ी होती गई। कॉलेज लाइफ में पहुंचकर तुम्हें सिर्फ इतना याद रहा कि मैंने और हमारी माँ ने निकाह किया हुआ है, बाकी सब कुछ भूल गई तुम। नहीं, अब आप दिन में ही आएंगे और हो सके तो शादी डिक्लेयर करा दें। नहीं, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, मैंने अभी तो तुम्हें बताया, बाकी जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, फिर जो मैं कहूँगी वो आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ बेटा। सवी की शादी में मैं और मामा शरीक होंगे, आप होने देंगे? मैंने रात को सैवी को वॉइस नोट छोड़ा था कि मुझे इनवाइट करे। देखूं तो सही जवाब दिया कि नहीं दिया उसने। जवाब तो दिया है, चलो सुनती हूँ। इनाम, इनाम, इनाम। जी बीबी। नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। बीबी अभी अभी तो आपने नाश्ता किया है। अच्छा चलो कॉफी ले आओ। ठीक। रजिया, तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कॉफी पी लूं। कॉफी पी लूं? तुम्हें अंदाजा है हमने अभी तो नाश्ता किया था और यकीनन ये तुम्हारा 5वां कप होगा कॉफी का, है ना? तो कोई बात नहीं, एक कप और सही। कम ऑन रजिया, अपनी हालत देखो, खा खा के फैलती जा रही हो। इतनी मुश्किलों से तुम फिट आई हो मेरे कपड़ों में। अच्छा यार क्या हो गया, जाते हुए तुम्हारे कपड़े तुम्हें वापस कर दूंगी। नो थैंक यू, कीप देम। फीफी को अब इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। इनाम खान, कॉफी लाओ मेरी। तो जनाब, खूब सोई तुम। हाँ, ओह यस, एंड थैंक यू वंस अगेन। अगर तुम ना होती तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो जाता। वैसे हुआ क्या था तुम्हें? कुछ भी नहीं, मेरे फियांसी की कल बर्थडे पार्टी थी और उसने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था और सिर्फ मैं ही तो इनवाइटेड थी वहाँ पे। यू नो ना कि वो मुझे कितना चाहता है। ओह रियली? तुमको बहुत पसंद करता है? हाँ, इस बात का अंदाज़ा यहीं से कर लो कि इतने रिश्तों में से, इतने आशिकों में से मैंने सिर्फ उसी को तो सिलेक्ट किया है। अब उसकी दीवानगी का अंदाज़ा यहीं से कर लो कि बर्थडे पार्टी में उसने सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया और मैं उसे क्या गिफ्ट देती, बल्कि उसने ही मेरे लिए स्पेशल डिनर रखा। वो तो बस थोड़ी सी ज़रा ऊपर से ब्रेक भी फेल हो गया।
कल रात तो तुम बता रही थी कि सारे कीमती गिफ्ट्स तुमने ऑर्डर किए, यहाँ तक कि केक और बुके का भी ऑर्डर तुमने किया था। ये सब मैंने कहा? हो सकता है दिमाग से बातें उतर गई हों। दिमाग से बातें उतर गई हो। तुम मुस्कुरा किस बात पे रही हो? क्योंकि तुमने रात बहुत सारी बातें की हैं, अपने पोल खुद ही खोल दिया। क्या मतलब? एक्चुअली सुबह सुबह से तुम बहुत डिसहार्ट हो अपनी मंगेतर को लेकर, वरना मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुना देती। रिकॉर्डिंग? कैसी रिकॉर्डिंग? और भला मैं क्यों होने लगी डिसहार्ट अपने मंगेतर से? पहले कॉफ़ी तो पी लो, फिर बताती हूँ। एक वॉइस नोट रायला को भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस एंगेजमेंट में जाकर ही मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे मैं ये एंगेजमेंट रोक सकूंगी। हाय रायला, सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारी मंगनी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे और सेवी के दरमियान जो कुछ भी था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा तुम ऐसी कोई भी बात अपने दिल में मत रखना। और ये बताओ, अपनी दोस्त को इनवाइट नहीं करोगी तुम? ये तो फिर से शेखियां बघारने लगी है। इससे इसकी असलियत कैसे जताऊं? असल में पैसे का चार्म ही इतना ज़्यादा है, और ऊपर से मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि हर कोई मर मिटता है। अभी कल ही की बात है कि एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई और उसने व्हाट्सएप पे मेरी पिक्चर देखी और वो तो जैसे मेरा आशिक हो गया, शायरी भेजने लगा। कहता है कि आप तो बिल्कुल अप्सरा लगती हैं। आजकल दरअसल पिक्चर्स आती ही बहुत अच्छी हैं, फिल्टर का ज़माना है ना। यू नो ना यार, मैं तो मेकअप करती ही नहीं हूँ। बस अब बहुत हो गई है, ये तो बकवास ही किए चली जा रही है। ऐसा करती हूँ, इसको इसकी रिकॉर्डिंग दिखा ही देती हूँ। सुनो, तुम्हें कुछ दिखाना चाह रही हूँ। क्या? ये देख लो जानी। यार फीफी, तुम्हें क्या बताऊं यार, बस जीना हराम हो गया। क्या बकवास है यार, ये ना खाओ वो ना करो। मेरा इतना दिल करता है मैं बिरयानी खाऊं, बीफ, मटन, पुलाव। तुम्हें पता है मुझे खाने का कितना शौक है, पर ये कमबख्त तुम्हारे मर्द मोटी औरत को पसंद ही नहीं करते यार। वो अभी तो मेकअप वाली बात क्या कर रही थी कि मेकअप के प्रोडक्ट्स पे बहुत पैसे खर्च करती हो। फीफी, मेकअप थपवा के थक गई हूँ। पार्लर्स में बैठी रहती हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं बनता। इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, यू नो ना, हर टाइम मैं जिम में होती हूँ। यार अब मैं अपनी ओवर एज होने का तो नहीं बता सकती ना। एज क्या बताई थी तुमने? एज मेरी 50 तो है। और तो नहीं कुछ कहा मैंने, प्लीज बताओ ना। बातें तो तुमने बहुत सी की थी, पर एक बात तो मैं बता दूं जो तुमने की, कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़ चुका है। ओह नो, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया? तुमने कहा था कि वो ही उल्लू का पट्टा तो मुझे छोड़ गया, तभी तो मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ।
कम ऑन डार्लिंग, इट्स ओके। ये रिकॉर्डिंग तो मैंने इसलिए की थी ताकि तुम ओपन अप हो जाओ ना, ताकि तुम्हें पता लगे, तुम्हें खोल सकूं। क्या मिला तुम्हें मेरा भरम खोल कर? हाँ, ताकि तुम्हें एक प्रपोजल दे सकूं। रिश्ता है तुम्हारे लिए। रिश्ता? लड़का गरीब है और उसे इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ चाहिए, पर है बड़ा समझदार। ही इज वेरी मैच्योर। कौन है वो? शकील। जैन, जैन बेटा, जैन बेटा। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। बस अब होश के नाखून लो। सेवी के पेपर खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पेपर सर पे हैं। मॉम पढ़ ही तो रहा था ना रात देर तक, इसीलिए अभी तक सो रहा था। झूठ कम बोलो, कमरे में एक किताब भी नजर नहीं आ रही। मॉम ऑनलाइन पढ़ रहा था ना, आपको तो पता ही है कि किताबों से आजकल कौन पढ़ता है। शट अप जैन, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। एक तुम्हारे पेपर सर पे हैं, ऊपर से सेवी की मंगनी सर पे है। पता नहीं तैयारी करनी है भी कि नहीं। मुझे बस 5 मिनट और सोना था, मैं उठता हूँ। सिर्फ 5 मिनट? मैं नाश्ता तैयार करवा रही हूँ, ठंडा ना हो जाए। ओके मॉम, आप जाए, मैं आता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी बहन, सौतेली बहन। बकवास बंद करो, दोबारा ये बात मत करना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। तो तुम ये बकवास सुन लो कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी की हुई है और मैं उसी औरत की बेटी हूँ। जब सारा चौधरी से मेरा निकाह है तो फिर वो तुम्हारी माँ हुई ना, तो फिर इस रिश्ते से खुल्द भी तुम्हारी बहन है। बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम जब भी खुल्द से मिलना, इनसे मिलने के जैसे एक भाई अपनी बहन से मिलता है। बहन, कितना प्यारा होता है ना ये रिश्ता। काश मेरी कोई सगी बहन होती। चलो सौतेली से बहन है तो सही, मैं खुद से माजरत तो करूं। कुल यार, कब से इधर उधर ढूंढ रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे बैठी हो, ऑन एयर जाने का टाइम हो गया, प्लीज जल्दी आओ अंदर। मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट में। सुना है आजकल बड़ा मुकर्रब खान के साथ घुमा फिरा जा रहा है। और तुमने भी तो मुझे नहीं बताया फीफी आंटी के बारे में। फीफी? तुम्हें किसने बताया उसके बारे में? शायद तुम जानते नहीं, फीफी मेरी मामा के साथ एनजीओ में काम कर रही है। उसका आना जाना है हमारे घर। तुम्हें कुछ बोला तो नहीं उसने? नहीं, बस मेरे घर आना चाह रही थी। फिर ये कॉल आ रही है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। जल्दी आ जाना, ठीक है? आ रही हूँ। हेलो।
हेलो। हेलो, जैन बात कर रहा हूँ सिस्टर। बहुत अच्छा लगा सिस्टर सुन के तुम्हारे मुंह से। वैसे मैंने तुम्हारा नंबर कल ही सेव कर लिया था। किस नाम से? जैन बहादुर या जैन भाई? ये भाई बहन का रिश्ता तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हो। इनफैक्ट मैंने तुमसे माजरत करने को ही फ़ोन किया है। यार मेरा ना शो ऑन एयर आने वाला है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शो? कैसा शो? हाँ, मैं एक चैनल के लिए मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ ना। ओह ओके, कौन सा चैनल पे? मैं तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ, तुम देखो अभी लगा के। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके देखता हूँ, लेकिन पहले कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। एक शर्त पे माफ करूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, आप शर्त भी लगाओगी? ओके बताओ, क्या शर्त है? तो शर्त ये है, मैं तुम्हें तब माफ करूंगी जब तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। मैं अपनी पसंद की भाभी लाऊंगी। हैं, इतनी बड़ी शर्त? उंगली पकड़ाई नहीं, हाथ ही पकड़ लिया। जल्दी आए, ऑन एयर जाना है। जल्दी बोलो, तब ऑन एयर जाने को बोल रहे हैं। लाइव शो होता है मेरा। क्या बोलूं जल्दी? यही कि तुम्हें शर्त मंजूर है या नहीं? मेरी पसंद की भाभी लाओगे ना, तभी माफ करूंगी मैं तुम। अच्छा ओके, लाऊंगा। तो माफ किया। शो के बाद कॉल करती हूँ। ओके बाय। खुल्द जल्दी आ जाएं, आपका बहुत देर से वेट हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट शकीला, मैं तुम्हें भी इनवाइट करना चाह रही थी, मगर सभी कह रही थी कि तुम लीड क्लास में उठने बैठने के मैनर्स नहीं जानती। कहीं तुम कोई पैनिक क्रिएट ना कर दूं और तुमको इनवाइट करने के चक्कर में हम अपने गेस्ट के सामने ऑकवर्ड हो जाएं। बस इसीलिए इनवाइट नहीं कर रही, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रही थी क्योंकि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो दोनों ने डिस्कस किया है, लेकिन वजह तो एक ही ठहराई है। वैसे सैवी ने फिर भी थोड़ी सी मुरव्वत के साथ मना किया और रायला ने तो खूब सलील करके अपने दिल की भड़ास निकाली है। मगर तुम लोग मुझे इनवाइट करो या ना करो, मैं तो ज़रूर आऊँगी। किसी के अंदर हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाए। बताती हूँ वो कौन है, कैसी है और तुम उसको कहाँ मिलोगे। मगर फीफी जी देखिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं। तो ये कि आपने मुझे कहा था कि शामिर इस वक्त शो पर होता है, तो मैं इसलिए चला आया। हम ये बात जल्दी तय कर लेते हैं। यू नो ना कि मैं नौकरी करता हूँ। जो कुछ बाल के घर में मैंने तुम्हें करने को कहा था, उसके बाद तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो तो मैं करने को तैयार हूँ। किसी के भी खिलाफ प्रोपोगेंडा करने में या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, हत्ता के सोफिस्टिकेट तरीके से ब्लैकमेल करने को भी तैयार हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, और इन सारे कामों में तुम्हें सेफ रखने का मेरा वादा है। गुड। तो पहला टास्क कब दे रहे हैं आप? अभी ले लो। मैं आजकल सभी और पारस की कंट्रोवर्सी में लगी हुई हूँ, तो उसको स्कैंडलाइज भी तो करना है ना। तुम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ। मामला मेरी गैरत का, मेरी इज्जत का, मेरी साख का और मेरी नाक का है, यानी खुल्द का। मैंने पारस और मुकर्रब खान को भी बुलाया है आज। मेक श्योर करना कि तुम उनसे संभल कर मिलो। मैं नहीं चाहता कि आज की रात कोई बदमज़गी फैले। लो, आ गया तुम्हारा शिकार।
मुड़कर नहीं देखना। मैं तुम्हें जब कहूंगी तब मुड़ के देखना। मैंने और फौजिया बेगम ने सोचा है कि क्यों ना इस मंगनी की रस्म को सीधा निकाह में बदल दे। पारस जी, जरा बात सुनेंगी?